Welcome to Ramesh classes. I am Rani. Today I will give you complete detail about tenses. You know that tenses is very important and very usable for your all exam. So please keep patience and watch this video till the end. After watching this video, definitely you will find something new. So please join us and let's see this topic with us. Tenses. Okay, tense it means time. Tenses means टाइम है कि टेंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हिंदी में हम कहें तो काल. ठीक, काल. और काल का मतलब है हमारा, हम कहें टाइम. ठीक, तो टाइम जो है हमारा, टाइम को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में. फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, प्रेजेंट को हम कहें तो ये है हमारा, जैसे हम कहें वर्तमान काल. पास्ट यानी कि कहने का मतलब है भूतकाल, जो कि अब नहीं है, जो बीत गया है. और फ्यूचर यानी कि जो हमने नहीं देखा है वो आएगा. ठीक, तो ये हमारे 3 जो टाइप्स हैं वो टेंस यानी कि टाइम को शो करते हैं. एक प्रेजेंट को, एक पास्ट को और एक फ्यूचर को. तो इनके जो कुछ और टाइप्स हैं यानी कि प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, ये जो हमने नेम दिए हैं ना, सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो 4 हैं, ये 4 जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे. प्रेजेंट यानी कि सिंपल और इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, या तो आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं. ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट का देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक, अब इनके कुछ इनका जो कुछ स्ट्रक्चर है, इनको हम बनाते कैसे हैं, उनके किस में कौन सा वर्ब यूज करते हैं, ये छोटे से ब्रीफली हमने आपको एक जो स्ट्रक्चर दिया है, आप इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे हम अपने जो भी सेंटेंस हैं, जो भी टेंस है, उनको कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि हमारा प्रेजेंट का हम पहले देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है. वर्ब यानी कि वर्ब प्लस एस और ईएस, डू और डज, यानी कि डू और डज का जो यूज होता है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज होता है. एस और ईएस का जो यूज होता है वो होता है हमारा क्या, अफर्मेटिव में. ठीक, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो इसका जो अफर्मेटिव वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ. और इसका जो डिड का जो यूज होता है वो होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में. फ्यूचर का देख लेते हैं, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक, फ्यूचर में विल और शैल का यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस वाला. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. पास्ट कंटिन्यूअस का है वाज, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. और फ्यूचर कंटिन्यूअस का है विल, शैल प्लस वर्ब, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट. परफेक्ट का जो है हमारा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट है हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फ्यूचर परफेक्ट जो बनता है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हमारा स्ट्रक्चर है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. नेक्स्ट देखिए पास्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. देखिए कुछ कॉमन मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए हमारे जितने भी फ्यूचर के हैं उन सभी फ्यूचर में आपने देखा कि विल शैल और विल शैल. ठीक, कॉमन चीज. और हम इसमें और देख लेते हैं हमारा जितने भी परफेक्ट वाले हैं. ठीक, परफेक्ट वाले हैं जिनमें सब में हमने हैज, हैव और हैड का ही यूज देखेंगे. हैज, हैव, हैड और हैड. ठीक, और हमारे कॉन्टिन्यूअस वाले जितने भी कॉन्टिन्यूअस के हैं उन सब में आईएनजी फॉर्म हम देख सकते हैं. देखिए यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है. यानी कि कंटिन्यूअस के प्रेजेंट वाले में भी आईएनजी है,
पास्ट वाले में भी आईएनजी है, फ्यूचर वाले में भी आईएनजी है। तो कंटिन्यूअस की पहचान यही होती है कि उसमें आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। और यहाँ देखिए ये भी हमारा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ भी देखिए आईएनजी, आईएनजी और आईएनजी। तो ये कॉमन जो भी था हमने बताया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के बेस पर अपनी जो इस क्लास को, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो टेंस लिया है वो लिया है हमने सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। अब सिंपल प्रेजेंट को हम किस तरीके से, इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ये हमारा सिंगुलर के लिए है, और प्लूरल के लिए है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड, ठीक। अब शी जो है हमारा क्या है, एक सिंगुलर है, और कुक जो है हमारा क्या, हमने वर्ब लिया है फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस हमें यूज करना है, यानी कि कुक्स, सी कुक्स फूड, ओके। और हम प्लूरल का अगर बनाएं तो यहां हम बना सकते हैं दे कुक फूड, ठीक। अब यहाँ हमें कोई भी एस और एस की जरूरत नहीं है, यहां थी, हमने यहाँ एस और एस का यूज कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहां भी हमें नहीं आता है कोई सेंटेंस में, जैसे इसमें था कि वह खाना पकाती है, ठीक, और यहाँ कहे वह खाना नहीं पकाती है, तो वह खाना नहीं पकाती है, तो शी डज नॉट कुक फूड, ठीक। वह खाना नहीं पकाती है, शी यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यानी कि डू जो होता है वो प्लूरल के लिए है, और डज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, और नॉट हम लिया हमने यहाँ कुक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आफ्टर जो भी कुछ होता है हम उसे लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कहा उसने कि वह खाना पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। अब वो यहाँ कह रहा है क्या वह खाना पकाती है, ठीक, क्या वह खाना पकाती है, यानी कि डज शी कुक फूड, ठीक। और अगर हमें प्लूरल होता है तो यहाँ डज की जगह हम डू का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि यहाँ क्या वह खाना पकाती है। नेक्स्ट देखिए, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वह खाना नहीं पकाती है, ठीक। तो क्या वह खाना नहीं पकाती है, यानी कि डज शी नॉट कुक फूड, ठीक। क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने एस और एस का यूज हम हटाते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने डज ले लिया, और डज में आप देख सकते हैं ईएस का यूज यहाँ लगा हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं है अब इसके वर्ब के पीछे ईएस लगाने की। यहाँ कोई भी डू और डज का यूज नहीं था, इसलिए हमने यहाँ एस का यूज किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट या डजंट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या वह खाना नहीं पकाती है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो नॉट हमें पीछे लेना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद, और अगर हम नॉट को डोंट या डजंट यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डू नॉट को डोंट लिखें और डज नॉट को डजंट लिखें, तो फिर हमें जो है सब्जेक्ट लेते हैं हम पहले। जैसे कि हम देख लेते हैं, डजंट शी कुक फूड, ठीक। अब यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है, क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्या वह खाना नहीं पकाती। यहाँ नॉट हमने बाद में लिया है, लेकिन यहाँ जो है हमने डजंट यानी कि डज में ही नॉट को ऐड किया है, तो इसके लिए हमने सी लेंगे, फिर उसके बाद कुक और फिर फूड, यानी कि नॉट का कोई काम नहीं है बाद में, ठीक। नेक्स्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड का मतलब है यानी कि WH वाले वर्ड, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, यानी जो भी हमारे WH वाले वर्ड होते हैं वो आते हैं, तो हम पहले उन्हीं को लेते हैं, फिर उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे इसी को ले लेते हैं हम, इसी सेंटेंस को, क्या वह खाना नहीं पकाते। अब यहाँ कहेंगे हम वह खाना क्यों पकाती है। ठीक, क्यों पकाती है यानी कि वाई डज शी कुक फूड। ठीक, वाई डज शी कुक फूड। अगर हमें नोट लगाना होगा यहाँ कि वह खाना क्यों नहीं पकाती है, तो हम नॉट का जो यूज करेंगे वो शी के बाद करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए हु व्हाट विच, यानी कि ये जो वर्ड है अगर ये सब्जेक्ट बन के आते हैं तो हम इसको कैसे बनाते हैं, हम कहेंगे कि खाना कौन पकाती है। ठीक, तो कौन पकाती है यानी कि हु कुक्स फूड। ठीक, हु कुक्स फूड यानी कि पहले हु लिया है हमने, उसके बाद वर्ब और उसके बाद और एस और ईएस को हमने इसमें ऐड कर दिया है वर्ब में। ठीक, तो आई होप ये जो 7 जो पॉइंट है, 7 जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट के, वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ हमें ईएस लगाना है। तो देखिए जहां भी जिस भी वर्ब के एंड में ओ सी एच एस एच एक्स और डबल एस हो वहां हम ईएस का यूज करते हैं, और जहां ये नहीं होते हैं वहां हम एस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि कुक की जो मीनिंग है, यहाँ कोई भी वो वर्ड नहीं है जो कि हमने यहाँ दिए हैं, तो इसीलिए एस का यूज किया है। अगर यहाँ होता गो तो हम लिखते गोस। ठीक, तो जैसे जो भी है पास होता तो हम लिखते पासेस, ईएस का यूज करते। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा है कि विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं, एस और ईएस यूज नहीं करते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसा कि हमारा ये स्ट्रक्चर कहता है, ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। यानी कहने का मतलब है, और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो जो भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, जो भी सेकंड पर्सन है और जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल है वो क्या है, उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी कि विदाउट एस और ईएस, यानी कि एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज एस और ईएस, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ हम इसका यूज करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ये स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन जो होती है वो है हमारी आई और वी, सेकंड पर्सन जो होता है वो है हमारा यू, और थर्ड पर्सन है हमारा ही, शी, इट, दिस, दैट। ठीक, और कोई भी हमारा जैसे कि हम कहें सिंगुलर नाउन। ठीक, और प्लूरल जो थर्ड पर्सन का प्लूरल है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारा दे, दीस, दोस। ठीक, और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब है हमारा जैसे कि हम यहाँ कहें गर्ल्स, बॉयज, बुक्स, यानी कि हम बहुवचन कोई वर्ड ले तो प्लूरल नाउन हो गया। सिंगुलर का ले यानी कि गर्ल, बॉय। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर। कुछ वर्ड हैं जैसे हमारे हैं समवन, somebody, something, nobody, nothing, no one, everything, everyone और everybody। ये जो वर्ड है इनको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। ये जो वर्ड है इनको हम थर्ड पर्सन कहेंगे, और थर्ड पर्सन का कौन सा, सिंगुलर। थर्ड पर्सन का कौन सा कहेंगे हम, सिंगुलर। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरा स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी जो भी पॉइंट है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट हिंदी में हम कहें तो जैसे कि हमारा है कि जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, यानी कि टा के साथ ह।
ठीक, ता के साथ हा हो तो वो क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हम कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अंदर में हमारे एक और टेंस है, जैसे कि हमारे हम कहें तो इज, आर, एम, हैज और हैव। ठीक, ये जो है ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के अंदर में ही आते हैं, इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट ही कहते हैं। ठीक, तो हिंदी में कहें तो ता है, ती है, और इंग्लिश में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक, तो नेक्स्ट कहाँ हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, किस कंडीशन पर यूज करना है वो देखते हैं। यूजेस देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट है। पहला पॉइंट लेते हैं हम रेगुलर एक्शन, यानी कि रेगुलर एक्शन का मतलब है जो आप दिन प्रतिदिन करते हैं। तो रेगुलर एक्शन में आता है हमारा आई कम हियर डेली, मैं यहाँ आता हूँ डेली। तो डेली मैं यहाँ आता हूँ, तो इसका मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ पर रेगुलेशन की बात हो रही है, यानी कि रेगुलर वो आता है। ठीक, दूसरा देखिए इररेगुलर एक्शन, यानी कि अनियमित। नियमित और अनियमित दोनों के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस ही यूज करते हैं। तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान, यानी कि अर्थक्वेक यानी भूकंप जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। ठीक, तो जापान में आते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ भी हमने सिंपल प्रेजेंट लिया है। नेक्स्ट देखें हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आदतें, जो भी हमारी आदतें होती हैं उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। हैबिट में जैसे लिया हमने ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। कोई भी हैबिट है, आप कहें कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, तो ये भी आपकी हैबिट है। ठीक, मैं झूठ बोलता हूं, ये भी हैबिट है। मैं डेली सुबह लेट उठता हूं, ये भी आपकी हैबिट है। तो कोई भी हैबिट होती है तो वो क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस बनेगा। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सदा सत्य रहने वाली जो बातें होती हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में निकलता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, हमेशा वही निकलता है, हमेशा वही निकलता आया है और आएगा ही। ठीक, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइन, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होते हैं उनकी जो हेडलाइन होती हैं वो भी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं। ठीक, सिंपल प्रेजेंट में जैसे एग्जांपल हम देखें, सचिन स्ट्राइक्स द सेंचुरी, सचिन ने सेंचुरी मारी है। ठीक, तो यहां देख सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स, यानी कि साइंटिफिक और मैथमेटिक, यानी कि जो भी आपके साइंटिफिक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। उनके जो सेंटेंस बनेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेंगे। जैसे हम अगर हम कहें 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। ठीक, ये किसका है, ये मैथ्स का हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए ए मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, तो ये देखिए ये किसका हो गया, ये साइंस हो गया है। ठीक, ये साइंस का हो गया। तो ये जो भी है साइंटिफिक और मैथमेटिक्स जो भी फैक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर दैट इज फिक्स्ड, यानी कि प्लान्ड एक्शन यानी कि कोई भी हम फ्यूचर में कोई भी प्लान करते हैं जो कि पहले से ही फिक्स हो, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 7 AM टुमारो मॉर्निंग, जबकि कहने आप ये सोचेंगे कि टुमारो तो फ्यूचर में आता है। यस, टुमारो फ्यूचर में आता है, लेकिन यहाँ टाइम जो है फिक्स है। ठीक, अगर वो टाइम पहले से ये प्लान है कि भाई जो मैच है यानी कि फुटबॉल का मैच है वो कल मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट होगा, तो यानी कि पहले से ही फिक्स है। तो इसीलिए हमने यहाँ टेंस कौन सा यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट का। हाँ, अगर यहाँ आप विल का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ आप विल भी यूज कर सकते हैं कि द फुटबॉल मैच विल स्टार्ट एट 7 AM टुमारो मॉर्निंग, ये गलत नहीं होगा। ठीक,
नेक्स्ट देखें फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन, यानी कि फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल देखें, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मथुरा, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली। परमानेंट जगह पर आप रहते हैं तो वहां क्या होता है, परमानेंट सिचुएशन है, तो वो क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो ये हमारी क्या बताती है, सिचुएशन, ये सिचुएशन बताता है, ठीक। और नेक्स्ट एग्जांपल है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है किसकी, इंडिया की, ठीक। अब ये क्या बता रहा है, ये एक फैक्ट बता रहा है, ठीक। ये क्या बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है। तो जहां फैक्ट और सिचुएशन, परमानेंट फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लेंगे, उसके लिए हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। नेक्स्ट देखे हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि हमारी कहावतें, कहावत जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, हमारी सिंपल प्रेजेंट। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊंट के मुंह में जीरा, लाइक दिस जो भी हैं हमारे जो कहावतें होती है उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब्स है, यानी कि कहावत है। तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिनके सेंटेंस में आ जाने से हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, वो जो है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। हम टेंस को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, एवरीडे, एवरी ईयर, डेली, एसेट्रा। यानी कि ये एडवर्बियल्स हैं, ये जो है ये सेंटेंस के एंड में आते हैं मैक्सिमम। तो इनके आ जाने से हम टेंस को अच्छे से फाइंड कर पाते हैं कि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है या कोई और है, किसी और के जो एडवर्बियल्स हैं वो हम उनके साथ ही बताएंगे, ठीक। तो आई होप ये जो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके सभी एग्जाम के लिए। तो आप कंटिन्यू रहें अभी हमारे इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट टेंस लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कहने का मतलब वर्तमान में जो भी हो रहा है, जो भी कंटिन्यू है, तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, तो ये क्या है, ये जो प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, ठीक। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है कि इसमें हमें क्या लगाना है तो वो देख लेते हैं। तो पहला जो है स्ट्रक्चर वो कहता है सब्जेक्ट, फिर इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही यानी कि हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद इज आर एम यानी कि हमने इस लिया है। क्यों, क्योंकि इस जो होता है सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए, और एम जो है आई के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ ही जो है एक सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्ले की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग और क्रिकेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसी टेंस को लेते हैं हम, ठीक। इसी को ऊपर बनाते हैं हम, जैसे हमने लिया ही इज नॉट, he is not playing cricket, ठीक। क्या अंतर आया है, सिर्फ हमने इसके बाद नॉट का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ इज आर एम हमें इस पहले लेना है, जैसा कि इसने स्ट्रक्चर में दिया है इज, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट यानी कि ही, ठीक। देन आईएनजी फॉर्म लेंगे यानी कि प्लेइंग, देन क्रिकेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
आईएनजी फॉर्म। ठीक, इजंट यानी कि जब आपको इजंट और आरंट लगाना है, यानी कि इज नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट का यूज करना है स्टार्टिंग में, तो हम कैसे इसका बनाते हैं सेंटेंस, तो हम देख लेते हैं। इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, एमंट नहीं होता है। ठीक, एमंट एम नॉट को हम एमंट कभी नहीं लेते हैं। ठीक, इज नॉट हो सकता है, आर नॉट हो सकता है, यानी कि इज नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट कह सकते हैं, पर एम नॉट को एमंट नहीं कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन वर्ड नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हमने लिया हुआ है। ठीक, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वह खेल रहा है, यानी कि वाई इज ही प्लेइंग। पहले में कहता है वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है। ठीक, वह क्यों खेल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट और नॉट। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हमने वाई को ही ले लेते हैं। वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए कुछ भी अंतर नहीं आया है, सिर्फ क्या हुआ है यहाँ वाई इज ही नॉट, यहाँ नॉट एक्स्ट्रा आया है, बाकी का सेम पोजीशन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए हु व्हाट विच प्लस इज आर प्लस अबव की आईएनजी फॉर्म। जैसे हमने यहां लिया हु इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग यानी कि हु लिया है, इज प्लेइंग प्लेइंग और देन क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं यहां जैसे कि उसने कहा वह नहीं खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, और कौन खेल रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इनके कुछ यूजेस भी हैं, वो हम देखते हैं। यूजेस देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। पहला है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वहां यानी कि हमें किस जगह पर यूज करना है। जैसे कि हमारे सिंपल प्रेजेंट के हमने कुछ यूजेस देखे थे, तो अब ऐसे ही हमारे यूजेस हैं जो कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। कंटिन्यूअस यानी कि जो काम जारी है। ठीक, तो पहला पॉइंट कहता है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि गोइंग ऑन यानी कहने का मतलब है कि ऐसा काम जो कि जारी है, कब, जब उससे पूछा जाए और उसका आंसर में रिप्लाई मिले, यानी जब उस टाइम को कहा जाए कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूं, तो वो काम जारी है, कहते टाइम ही वो काम जारी रहे, तो वो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई आपसे कहें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम जो है वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो वीडियो देख रहे हैं तो आपने जिस टाइम कहा है उसी टाइम उस काम को आप कर रहे हैं। तो यही हमारा जो पहला पॉइंट यही कहता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। नाउ माने अभी जो है वह क्या कर रही है, अभी वह गा रही है। ठीक, अब वह गा रही है, तो अब से हमें पता चल रहा है यहाँ उसने जिस टाइम हमें बताया है उसी टाइम वो गा रही है। ठीक, नेक्स्ट देखें, एट दिस टाइम द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। एट दिस टाइम द बॉयज जो है, एट दिस टाइम बॉयज जो है वो क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो ये हमारे जो दो एडवर्बियल हैं, एक ये यानी कि एट दिस टाइम और नाउ, इन दोनों एडवर्बियल से हमें पता चलता है कि जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एडवर्बियल्स क्या होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं जैसे कि हमारा हम कहें जहां हमारा वेयर, व्हेन और हाउ, इन तीनों का जहां भी सेंस आए वहां यानी कि एडवर्ब के लिए वहां हम एडवर्बियल कहते हैं। जैसे कि नाउ, नाउ यानी कि वह गा रही है, कब गा रही है,
अब गा रही है, तो कब यानी कि व्हेन का सेंस है। ठीक, कहाँ गा रही है, तो यानी कि वेयर का सेंस है। ठीक, कैसे गा रही है, तो हाउ का सेंस है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये इनको कहते हैं हम एडवर्बियल्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम, दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन, देखिए परमानेंट सिचुएशन कहे तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन टेम्पररी सिचुएशन की बात करें तो वहां हम किसका यूज करते हैं, वहां हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज डूइंग सोशल वर्क नाउ डेज। ठीक है, एडवर्बियल्स है हमारा नाउ डेज, यानी कि आजकल वो क्या कर रहा है, वह सोशल वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, उसकी टेम्पररी सिचुएशन है, वो परमानेंट नहीं करता उस काम को, लेकिन वो आजकल ही कर रहा है इस काम को। तो ठीक, नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर इज लिविंग नोएडा दीज डेज। मेरा जो भाई है वो कहाँ रह रहा है, मेरा भाई नोएडा रह रहा है दीज डेज, यानी कि इन दिनों। तो इन दिनों रह रहा है, वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है, सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन है, इन दिनों रह रहा है। ठीक, तो इन एडवर्बियल से हम पता कर सकते हैं अच्छे से कि ये हमारा जो टेंस है वो कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लान्ड नियर फ्यूचर, यानी कि कोई कुछ भी प्लान किया जाता है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब फ्यूचर एक तो होता है कि लॉन्ग टाइम, लेकिन लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा है यहाँ फ्यूचर, यानी कि बिल्कुल जो पास की बात करें, यानी कि नियर फ्यूचर की बात करें, कल की, आज रात की। ठीक, तो ये नियर फ्यूचर में आता है हमारा। अब जैसे हम ये कहें, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, हम जो हैं सिनेमा जा रहे हैं टुनाइट। टुनाइट का मतलब है आज रात। ठीक, आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं, तो आज रात जो है लंबा फ्यूचर नहीं है, ये बहुत ही नियर फ्यूचर है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माय अंकल इज अराइविंग टुमारो। माय अंकल इज अराइविंग टुमारो, यहाँ आप विल का यूज भी कर सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो मेरे अंकल जो हैं वो कल आ रहे हैं। ठीक, तो आ रहे हैं कल, तो कल से यानी कि यहाँ विल का यूज भी कर सकते हैं, और हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमारा यह राइट बनता है। ठीक, क्योंकि नियर फ्यूचर है, टुमारो भी हमारा कोई दूर का फ्यूचर नहीं है, ये भी नियर फ्यूचर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। देखिए ये जो टेंस है, ही लिव्स इन ए न्यू दिल्ली, तो लिव्स यहाँ हमने आईएनजी का यूज ना करके, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना करके, हमने सिर्फ यहाँ किसका यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट का। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारी परमानेंट सिचुएशन है, ये हमारी परमानेंट सिचुएशन है, टेम्पररी सिचुएशन नहीं है। वह कहाँ रहता है, न्यू दिल्ली में रहता है। तो इन दिनों ऐसा कुछ भी एडवर्बियल्स यहाँ हमारे इसमें सेंटेंस के पीछे नहीं है, तो ये एक तरीके की परमानेंट सिचुएशन हुई। तो परमानेंट सिचुएशन हमारी कौन से टेंस में आती है, वो आती है हमारी सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, अब हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जिनके साथ हम कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक, तो इनके साथ हम कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, तो देख लीजिए, जैसे कि हमारी वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी या कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, पहले देख लेते हैं उनको। शी, हियर, नोटिस, स्मेल, टेस्ट, रिकग्नाइज, अपीयर, सीम, लुक, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, hate, hope, refuse, prefer, think, trust, suppose, believe, agree, know, forget, understand, imagine, mean, own, possess, belong, contain, consist, be, remember, consider और have। यानी कि ये जो वर्ब हैं इनके साथ कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनेगा। ठीक, तो जिन वर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, सिर्फ उन वर्ड का जो है हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कौन सी कंडीशन होगी, जब इनका मीनिंग जो है अलग होगा। ठीक, जब इनका मीनिंग अलग होगा तो हम इसको कंटिन्यूअस का टेंस बना सकते हैं। ठीक, तो इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो उससे पहले कुछ एडवर्बियल्स हैं हमारे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, वो देख लेते हैं। तो पहला एडवर्बियल है हमारा एट दिस टाइम, नेक्स्ट है राइट नाउ, थर्ड है दीज डेज, एट द मोमेंट, नाउ डेज, फॉर द टाइम बीइंग और प्रेजेंटली। यानी कि ये जो एडवर्ब है, एडवर्बियल्स हैं, इनके आने से
सेंटेंस में, टेंस में आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। ठीक, तो ये जो वर्ब है यानी कि कुछ ये 7 वर्ब जिनको हमने कहा है कि ये जो वर्ब है इनको नॉर्मल वर्ब भी हम बना सकते हैं, क्योंकि जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है उनको हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं और जिनका बनता है उनको हम नॉर्मल वर्ब कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मल वर्ब भी इनको हम बना सकते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग होने पर। ठीक, तो वो भी देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं। He was hearing a song। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल यानी कुछ ऐसे वर्ब्स मैंने आपको बताए थे जिनका कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि है हमारा he was hearing a सॉन्ग, तो यहाँ हियर जो था हमारा, एक हियर क्या है, एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है लेकिन यहाँ हियरिंग लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो हम इसको किस तरीके से सही करेंगे? इस टेंस को सही करने के लिए हम बनाएंगे ही हर्ड अ सॉन्ग। ही हर्ड अ सॉन्ग, ये हमारा राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखें, शी इज सीमिंग सैड। सीमिंग यानी कि सीम जो वर्ड है वो भी एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो यहाँ आईएनजी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो ये हमारा गलत। और इसको अगर हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे? शी सीम्स सैड। ठीक, नेक्स्ट देखें, ही इज हैविंग अ सेल फोन। ही इज हैविंग अ सेल फोन, तो हैविंग यानी कि हैव भी एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो इसको अगर हम करेक्ट करें तो होगा हमारा ही हैज अ सेल फोन। ठीक, ये राइट और ये रॉन्ग। ठीक, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि है कि अगर आपको इनकरेक्ट करके कंटिन्यूअस का टेंस दे दिया जाता है, यानी कि एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करके कंटिन्यूअस टेंस बना के दिया जाता है, तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप एक टेंस पीछे चले जाएंगे। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ किया है हियरिंग, यानी कि कौन सा टेंस है? ये हमारा जो टेंस है ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को हमने क्या किया है? हमने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट किया है, यानी कि सिंपल पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस से पीछे का टेंस सिंपल पास्ट का है, तो इसीलिए हमने सिंपल पास्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये जो टेंस है ये कौन सा है? ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पीछे एक स्टेप जाएं तो कौन सा हमारा टेंस आता है? वो आता है सिंपल प्रेजेंट का, तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट का टेंस लिया है। तो इसी तरीके से आगे और भी कोई इनकरेक्ट करने के लिए आता है तो आप एक टेंस पीछे जाएं। ठीक, चलिए अब कुछ ऐसे जो हमने आपको बताए थे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, तो उनको हम कुछ मीनिंग चेंज करके उनको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। यानी कि कुछ कुल मैंने 7 ऐसी वर्ब बताई थी कि जिनका कंटिन्यूअस बन सकता है लेकिन एक कंडीशन पर, उनका मीनिंग चेंज होने पर। ठीक, उसी मीनिंग में वो कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारा पहला वर्ड लेते हैं हम सी। अब सी यानी कि सी का मतलब आप सभी जानते हैं कि देखना होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा दे सी ए स्नेक ऑन द वे, यानी कि दे सी ए स्नेक ऑन द वे, यहाँ हमने टेंस कौन सा लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक स्टेप पीछे जाए तो सिंपल प्रेजेंट ही आता है, तो इसीलिए हमने सिंपल प्रेजेंट ही लिया है। ठीक, दे सी ए स्नेक ऑन द वे, तो यहाँ सी का मतलब क्या है? देखना। ठीक, यहाँ सी का मतलब है देखना। ठीक, देखना है, तो इसलिए यहाँ आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, माय क्लोज फ्रेंड विल बी सीइंग टुनाइट। यहाँ देखिए, यहाँ आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीइंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ सीइंग का मतलब है मिलना। ठीक, क्या है? मिलना। यहाँ सीइंग का मतलब है मिलना। जैसे कि माई क्लोज फ्रेंड, मेरा जो क्लोज फ्रेंड है वो आज रात मिलने आ रहा होगा। ठीक, तो मिलने आ रहा होगा यानी कि सी को हम आईएनजी कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें थिंक का। अब थिंक का है पहला एग्जांपल देखें, आई थिंक यू आर रॉन्ग, यानी कि आई थिंक यानी कि मेरे विचार से यू आर रॉन्ग, तुम रॉन्ग हो, यानी कि तुम गलत हो। तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट का टेंस लिया है। क्यों? क्योंकि थिंक जो है, एक अगर थिंक को अगर हम ये सोचे कि मेरे विचार से, तो वहां हम
आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ कहे आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, और थिंकिंग का मतलब यानी कि जहां थिंकिंग का मतलब होता है राय, यानी कि थिंक का मतलब राय हो, ओपिनियन हो, तो वहां हम उसको आईएनजी फॉर्म में दे सकते हैं, यानी कि उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, यानी कि मेरी राय है कि गोवा जाने की। ठीक, नेक्स्ट देखिए फील। फील है हमारा आई फील, सॉरी फील है हमारा फील, आई फील वी शुड वेट फॉर सम टाइम। ठीक, तो आई फील वी शुड वेट फॉर सम टाइम, यहां फील का मतलब है राय। ठीक, यहां फील का मतलब महसूस करने वाला नहीं है, यहां है मतलब ओपिनियन। जिसे हम कहें कि ओपिनियन मेरी राय है, वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ टाइम, हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए। तो मेरी राय है, जहां फील का मतलब राय हो वहां हम उसे कंटिन्यूअस नहीं करेंगे। ठीक, और जहां यू आर फीलिंग गिल्टी, और जहां हो आपका महसूस करना, ठीक, क्या हो महसूस करना, तो वहां हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि उसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। और यहाँ इसका मतलब है राय, तो हम इसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए लव। लव का मतलब होता है आई लव माई फैमिली, आप सभी जानते हैं। अगर लव का मतलब यानी कि प्रेम हो तो हम उसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। ठीक, यहाँ जो है इसका मतलब है आई लव माई फैमिली, तो आई लव माई फैमिली में यानी कि मैं अपनी फैमिली से प्रेम करता हूँ। तो करता हूँ यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, इसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब प्रेम है। लेकिन अगर नीचे देखा जाए एग्जाम्पल में, वी आर लविंग द फूड, यहाँ लव को हमने लविंग किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये लविंग जो है इसका मतलब प्रेम नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि हम जो है जो खाना है उसको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस खाने को खाकर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इस लविंग का मतलब है एंजॉय। ठीक, जहां लव का मतलब एंजॉय करना हो वहां उसे हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, और जहां इसका मतलब प्रेम करना हो तो वहां उसे हम कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। यह सारे जो टेंस हमने लिए हैं एक स्टेप पीछे जाके, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में ही लिए हैं। नेक्स्ट देखें हम हैव। आई हैव टू वॉच, आई हैव टू वॉच, हैव भी हमारा क्या है, एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। ठीक, तो यहाँ हैव का मतलब है पास, यानी कि कोई हमारे पास, कुछ भी हमारे पास होना। आई हैव टू वॉच, मेरे पास 2 घड़ी हैं। ठीक, मेरे पास 2 घड़ी हैं, तो यानी कि हम इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब पास है। अगर यहाँ कहे वी आर हैविंग लंच, तो देखिए यहाँ हैव को यानी कि हैव में हमने आईएनजी ऐड किया है, यानी कि इसको कंटिन्यूअस बनाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ हैव का मतलब यानी कि यहाँ हैव का मतलब पास नहीं, यहाँ हैव का मतलब है लेना। ठीक, तो यहाँ है इसका मतलब है लेना। वी आर हैविंग लंच, हम क्या ले रहे हैं, हम लंच ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज की जा सकती है, यानी कि कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट। टेस्ट जो है, टेस्ट का मतलब होता है यानी कि टेस्ट, जहां टेस्ट का मतलब टेस्ट हो तो वहां हम उसमें आईएनजी यूज नहीं करेंगे, यानी कि उसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉवर, यानी कि ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं, खट्टे हैं। तो यहाँ टेस्ट बताया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ हम टेस्टिंग नहीं कहेंगे, सिर्फ टेस्ट कहेंगे, यानी कि इस टेंस को सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए शी इज टेस्टिंग द सूप, यानी कि वह क्या कर रही है, वह सूप को चख रही है। तो चखना, अगर टेस्ट का मीन्स चखना हो तो वहां हम उसमें आईएनजी यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ इसका मीनिंग क्या है, चखना, यानी कि चखना है तो यानी कि हम आईएनजी यूज करेंगे और कंटिन्यूअस भी इस टेंस को बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्मेल। स्मेल जो है रोजेस स्मेल स्वीट, यानी अगर स्मेल का जो मीन है स्मेल ही हो तो वहां हम उसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे। ठीक, अगर स्मेल का मीन्स स्मेल ही हो तो वहां उसे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, यानी उसके साथ आईएनजी प्लस नहीं करेंगे। रोजेस स्मेल, रोजेस की जो स्मेल देते हैं वो कैसे देते हैं, स्वीट देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट में देखिए शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, और यहाँ स्मेलिंग का मतलब है सूंघना। ठीक, यहाँ है इसका मतलब सूंघना।
ना, और जहां इसका मतलब सूंघना हो वहां हम उसे आईएनजी कर सकते हैं। जैसे कि शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वह फ्लावर्स को क्या कर रही है, सूंघ रही है। ठीक, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है ये यही फिनिश होता है। और अभी कंटिन्यू रखते हैं हम अपना नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, यानी कि इसको हम कहें, जैसे कि हिंदी में हम कहें तो वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पी चुका है, उसने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इस प्रकार की जो हमारे टेंस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, यानी कि इसमें जो काम होता है वो परफेक्ट तरीके से कर लिया गया है। ठीक, यानी कि इसे जैसे कि हम ये कहें इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट यानी कि पास्ट का प्रभाव जो वर्तमान में दिखाई दे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने अपना काम कर लिया तो तुम क्या कहोगे, यस मैंने अपना काम कर लिया, यानी कि काम हो चुका है वो। तो यानी कि इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट वो काम हुआ है तो इमीडिएट पास्ट, इसलिए हम इसे इमीडिएट पास्ट का एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है हमारा, और हैज और हैव का यूज होता है। हैज जो होता है हमारा वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल जो प्रोनाउन और नाउन होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक, अब इनका एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं इनके स्ट्रक्चर को। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, he has taken tea। ठीक, he has taken tea। ठीक, अब यहां देखें he के साथ यहाँ has का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि he जो है हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर हम इसे कहेंगे, तो इसीलिए हैज का यूज किया है। अगर यहाँ दे होता या वी होता तो यहाँ हम हैव का यूज करते, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक, ही हैज टेकन टी, टेकन यानी कि टेक की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने जैसा कि बोला है, तो हमने यहाँ थर्ड जो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी टेंस को ले लेते हैं हम, ही has not, he has not taken tea। ठीक, has not यहां सिर्फ जरा सा डिफरेंट और इसमें जरा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि यहां हमने not का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट देखें has have, यानी कहने का मतलब है, ऊपर अगर कहे तो वह कहता है कि मैंने चाय पी ली, ठीक, या मैंने चाय ले ली। अगर नीचे देखें हम नेक्स्ट वाला में कहता है मैंने चाय नहीं ली। ठीक, मैंने चाय नहीं ली। अब यहाँ थर्ड वाले में स्ट्रक्चर वो क्या कहेगा, क्या मैंने चाय ली। ठीक, तो यहाँ हम कहेंगे हैज ही टेकन टी। ठीक, हैज ही टेकन टी। अब नेक्स्ट क्या कहेगा वो, क्या मैंने चाय नहीं ली, सॉरी क्या उसने चाय नहीं ली, क्या उसने चाय नहीं ली, यानी कि हैज ही नॉट टेकन टी, यानी कि हैज और नॉट। यहां देख सकते हैं हम, यहां जरा सा डिफरेंट, इसमें और इसमें जरा सा डिफरेंस क्या है कि यहां हमने नॉट का यूज किया है और ऊपर नॉट का यूज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखें, अगर वो यहाँ जैसा कि आप अगर इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, हैज नॉट और हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते हैं, तो वहां हम उसके बाद सब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा क्या उसने चाय नहीं ली। ठीक, दोनों का जो सेंस होता है दोनों का सेंस सेम आएगा, तो हम यहाँ लिखें हैजंट ही टेकन टी। ठीक, हैजंट ही टेकन टी। अब हैजंट का यूज किया है, यहां देखिए हैजंट के तुरंत बाद सब्जेक्ट यानी कि ही। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेकन। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टी। ठीक,
यहाँ अगर प्लूरल हुआ तो हैवंट का यूज करेंगे हम, क्योंकि हैवंट जो है प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, हैज इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं हम, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, इज नॉट का इजंट, ठीक, विल नॉट का वॉन्ट, जो ये हमारे इनको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड आता है कोई भी, जैसे अगर हम ये कहें क्या सॉरी तुमने यह क्यों किया, तुमने यह काम क्यों किया। ठीक, और अगर इस टेंस को बनाए तो हम ये बना सकते हैं कि उसने चाय क्यों ली। ठीक है, उसने चाय क्यों ली, या उसने चाय कब ली, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो कब ली यानी कि व्हेन हैज ही टेकन टी, व्हेन हैज ही टेकन टी, यानी कि उसने चाय कब ली। तो कब ली यानी कि ये क्या है, हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ली है। नेक्स्ट देखिए यहां कह रहा है क्या सॉरी उसने चाय कब नहीं ली, या उसने चाय क्यों नहीं ली। ठीक, उसने चाय क्यों नहीं ली, तो हम अगर इसे बनाए हैं वाई हैज ही नॉट टेकन टी। ठीक, वाई हैज यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद हमने यहाँ सॉरी सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ नॉट है। ठीक, सब्जेक्ट देन नॉट टेकन टी। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ हमारा नॉट है। ठीक, अब इनके कुछ यूजेस हैं, वो यूजेस भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला यूज है, पहला जो पॉइंट है उसे समझ लेते हैं हम। कंप्लीट एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है जो कि इमीडिएट पास्ट की बात करे, यानी कि बिल्कुल अभी अभी जो काम हुआ है, ठीक है, उसकी बात करें। जैसे कि हमारा ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी कि वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी यहाँ से गया है। तो अभी अभी गया है यानी कि इसका मतलब अभी गया तो जा चुका तो है वो, यानी पास्ट की बात तो कर रहा है वो, लेकिन कौन से वाले पास्ट की बात, बिल्कुल अभी अभी, बिल्कुल जस्ट वाला, अभी के पास्ट की बात कर रहा है। तो ये हमारा एक इमीडिएट पास्ट को दर्शाता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। ठीक, ही हैज रिसेंटली क्या है, एक ऐसा एडवर्बियल है जो कि आइडेंटिफाई करता है किसको, प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक, तो ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, यानी कि उसने अभी अभी एक ऐसा अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस तो वो स्टार्ट कर चुका है, लेकिन कब, बिल्कुल यानी कि रिसेंटली किया है, तो यानी कि वर्तमान पास्ट में किया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कब दिखाई दे रहा है, वो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखें पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, यानी कि यहाँ पास्ट एक्शन की बात करें, पास्ट यानी कि जो भूतकाल के एक्शन की बात करें, एंड हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसमें कि टाइम नहीं दिया गया है। अगर टाइम दिया गया है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है तो वो क्या है हमारा, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट हम कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखें, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई कांट राइट। आई हैव लॉस्ट, यहाँ आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन जो है खो दिया है। आई कांट राइट इट, मैं इससे अब लिख नहीं सकता, यानी कि मैं अब लिख नहीं सकता, मैंने अपना पेन खो दिया है। ठीक, तो यानी कि पेन तो वो खो चुका है, लेकिन अब उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट में। ठीक, क्या कब देखने को मिला, प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में अब वो लिख नहीं सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, मैंने जो अपना पेन खोया है वो कब, कल खोया, यानी कि यहाँ टाइम दिया गया है। और जहां टाइम दिया जाता है वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहाँ टाइम है यानी कि यस्टरडे, तो ये हैव का यूज हमारा यहाँ गलत है। यहाँ हम इस टेंस को बनाए तो आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यू हैव नेवर नोन हिम टू बी
एंग्री। ठीक, यहाँ है हैव का यूज किया है, यानी कि पास्ट, यानी कि एक्शन पास्ट का एक्शन है और इसका इसमें टाइम नहीं दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि कोई भी पास्ट का जो कुछ भी हमें जो पास्ट का इवेंट का कुछ भी हमें डिस्क्राइब करना है और उसका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है, वर्तमान में देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पास्ट के इवेंट का प्रभाव हमें वर्तमान में देखने को मिले तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए हमारा, गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। अब गोपी ने क्या किया है, सारे बिस्किट जो हैं वो खत्म कर लिए हैं। क्या किया है उसने, सारे बिस्किट खत्म कर लिए हैं, यानी कि अब कोई बिस्किट उसमें नहीं है, यानी कि खत्म उसने पास्ट में किए थे और अगर वर्तमान में उसको चेक करके देखा तो उसमें कुछ नहीं था। तो यानी कहने का मतलब है पास्ट का इफेक्ट वर्तमान में देखने को मिला। ठीक, नेक्स्ट देखें, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी उंगली जो है वो कट हो गई है। ठीक, मेरी उंगली कट हो गई है, कट तो ही बाद में है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कटने के बाद उसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक, तो ब्लीडिंग हो रही है, ये जो प्रभाव जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, पास्ट का। पास्ट में उंगली कटी थी तो उसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो यही इसका एक एग्जांपल है हमारा टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। ठीक, नेक्स्ट देखें, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिनका यूज करने से हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हमारा माना जाता है, यानी कि जिनके आने से हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं। फर्स्ट है हमारा जस्ट, सेकंड है जस्ट नाउ, एंड नेक्स्ट है हमारा सो फार, यट, टिल नाउ, ऑलरेडी, बिफोर, एवर, नेवर। ये जो एडवर्बियल्स हैं ये हमारे कौन से टेंस के हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक, अब कुछ ऐसे भी हमारे एडवर्बियल्स हैं जिनके आने से ये हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं रहता है। फिर फिर कौन सा टेंस रहता है, वो रहता है फिर हमारा सिंपल पास्ट वाला। जैसे है हमारा क्लॉक टाइम, अगर कोई भी क्लॉक टाइम दिया गया है तो वहां हम 2 बजे 3 बजे जो भी हो तो हम ये नहीं कहेंगे ये जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए डेट, अगर कोई भी डेट दी गई है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं कहेंगे। मंथ नेम, कोई भी मंथ नेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, XYZ। ईयर है, कोई भी ईयर है 1936, 1894, एनीथिंग, तो हम उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे। यस्टरडे है, दैट डे, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, 2 months ago, यानी कि ये जो एडवर्बियल्स हैं इनको हम यानी कि इनके जब सेंटेंस में आ जाने से हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं बल्कि सिंपल पास्ट का टेंस ही कहेंगे, यानी कि उसका जब हम यूज करेंगे तो उनमें सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस की ही वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ही हैज रीच्ड होम लास्ट नाइट, तो यहाँ हैज का यूज जो किया गया है लास्ट नाइट के साथ में, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक, राइट सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही रीच्ड होम लास्ट नाइट, ही रीच्ड होम लास्ट नाइट, तो ये हमारा कौन सा टेंस बना है, सिंपल पास्ट का। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का ये यही फिनिश होता है। तो आगे जो नेक्स्ट हमारा टेंस है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम हिंदी में कहें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 3 बजे से सो रहा है। ठीक, वह सुबह से घर नहीं आ रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ टाइम के साथ हमारा रहा रही वगैरह होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अब इनका स्ट्रक्चर है हमारा, यानी कि एक और बात समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं उनका जो टाइम है वो पास्ट से शुरू होता है, उनके जो एक्शन है उनके जो कार्य हैं वो पास्ट से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं, वो प्रेजेंट तक चलते हैं। यानी कि पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक आए वो क्या है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब इनका कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ठीक, सब्जेक्ट लेते हैं हम, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया शी हैज बीन,
she has been reading for 5 hours. ठीक, she has been reading for 5 hours, यानी कि यहाँ हमने for का यूज किया है। for और since कब यूज करना वो हम आगे बताएंगे, तो आप पहले जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझ ले। तो she यानी कि सब्जेक्ट, has have यानी कि has सिंगुलर है इसीलिए, have प्लूरल के लिए होता है, been यानी कि been वर्ब की ing फॉर्म यानी कि रीडिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म। सी हैज नॉट, ठीक, बीन हमें बाद में लेना है, पहले हमें नॉट का यूज करना है। ठीक, शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 hours। ठीक, नेक्स्ट देखें, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट देखें हैज, हम हैज लेंगे पहले क्योंकि ये पहले सेंटेंस में वो क्या कह रहा है कि वह 5 घंटे से पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस कहता है हमारा वह 5 घंटे से नहीं पढ़ रही है। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे, क्या वह 5 घंटे से पढ़ रही है। ठीक, तो हैज शी देन बीन, ठीक, रीडिंग फॉर 5 hours। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म। ठीक, हैज लेंगे हम पहले, यानी कि क्या वह 5 घंटे से पढ़ नहीं रही है। ठीक, अब इसमें हमने क्या के साथ नहीं को भी ऐड किया है, तो हैज शी देन नॉट, हैज शी नॉट बीन, नॉट पहले आएगा हमेशा बीन से। ठीक, हैज शी नॉट बीन देन वर्ब की ing फॉर्म, रीडिंग फॉर 5 hours। ठीक, नेक्स्ट देखें हैजंट और हैवंट, यानी कि हमें इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है, तो हम यहाँ इसके बाद हम सब्जेक्ट को पहले लेते हैं, नॉट का कोई हमारा या फिर कोई काम नहीं रहता है। जैसे कि हम ये कहें हैजंट शी बीन, ठीक, हैजंट शी बीन रीडिंग फॉर 5 hours। ठीक, 5 hours। नेक्स्ट देखें, यानी कि इन दोनों ये जो दोनों सेंटेंस है, इन दोनों का जो मीन्स है वो सेम ही है। यहाँ भी वो ये कह रहा है क्या वह 5 घंटे से नहीं पढ़ रही है, और यहाँ भी इसका वही कहना है क्या वह 5 घंटे से नहीं पढ़ रही है। ठीक, बस इसमें यहाँ इसने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ली है और यहाँ इसने इसका कोई भी शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं ली है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं कि वह कब से पढ़ रही है 5 घंटे से, कब ले लें, चाहे वाई ले लें। ठीक, तो जैसे हम ले लेते हैं इसमें वाई शी, ठीक, वाई शी, उसके बाद हैज लेंगे पहले, सी नहीं, हैज, वाई हैज शी। ओके, नेक्स्ट है बीन रीडिंग फॉर 5 hours। ठीक, वाई हैज सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद बीन वर्ब की ing फॉर्म एंड देन फॉर 5 hours। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि है क्वेश्चन वर्ड हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म, तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड में हम लेते हैं हु को। ठीक, हु, देन हैज, हु हैज, नॉट, बीन नहीं लेंगे हम, पहले नॉट को लेंगे,
नॉट हमेशा बीन से पहले ही यूज होगा, ठीक। हु हैज नॉट बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। सो आईएनजी फॉर्म रीडिंग, रीडिंग फॉर 5 hours, ओके। सो देन यूजेस देखते हैं हम इसके कि यूजेस क्या है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कि इसका जो ये जो काम है, यानी कि इसमें जो एक्शन है वो क्या होते हैं, वो पास्ट से चलकर आते हैं और प्रेजेंट तक इसका प्रभाव रहता है। और ये जो है समय के साथ में आते हैं, यानी कि समय, यानी कि हम कहें कि 2 बजे, 3 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, ठीक, यानी कल, आज, यानी कहने का मतलब है कोई डेट दी जाती है, ठीक। तो इस प्रकार के जो हमारा टाइम जहां दिया जाता है और जो काम कंटिन्यू है, और प्रेजेंट की बात करें पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक है, तो वो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, खेल रहा है, वह कल से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से सो रहा है, ठीक। इस प्रकार के एग्जाम्पल देखें। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, यानी कि दे हैव बीन, वे बना रहे हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज, यानी कि ब्रिज को बना रहे हैं फॉर सेवरल मंथ्स, यानी कि सेवरल मंथ से, यानी कि कई मंथ से वे इस ब्रिज को बना रहे हैं। तो वो ब्रिज जो है वो बन रहा है, पास्ट से बनकर आ रहा है और अभी तक बन रहा है, ठीक। तो यानी कि पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक रहे, वो क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम, यानी कहने का मतलब है टाइम के साथ, यानी कि यहाँ कह रहा है सेवरल मंथ्स, यानी कई महीनों से, ठीक। नेक्स्ट देखें। ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, यानी कि वह जो पढ़ा रहा है, टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में कब से, 3 साल से, कब से पढ़ा रहा है, 3 साल से पढ़ा रहा है, ठीक। तो यहाँ हैज बीन यानी सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ हैज का यूज किया है, ठीक है। और फॉर का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ टाइम जो है फिक्स नहीं है। जहां टाइम फिक्स नहीं होता है वहां हम फॉर का यूज करते हैं, और जहां टाइम फिक्स होता है वहां हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक। 3 साल से पढ़ा रहा है, अब 3 साल कौन से हैं, अभी के हैं, कल के हैं, यानी कि कहने का मतलब है कल के नहीं, सॉरी, यानी कि कौन से 3 साल हैं, कौन से सन से लेके कौन से ईयर तक का है, यानी कि कोई पता नहीं है। तो जहां कोई टाइम फिक्स नहीं होता है वहां हम फॉर का यूज करते हैं, और जहां टाइम फिक्स होता है वहां हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ जो है बरसात हो रही है, कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, बरसात कब से हो रही है, सुबह से हो रही है। तो यहाँ फिक्स टाइम बताया है कि बरसात का होने का टाइम क्या है, सुबह से है, तो ये फिक्स है, तो इसीलिए यहाँ सिंस का यूज किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए। कुछ सिंस और फॉर के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा सिंस हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ क्लॉक टाइम दे रखा हो, एग्जैक्ट टाइम होता है 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक। डे है कोई हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ठीक। डेट है हमारी कोई भी डेट दी गई हो, यानी कि 2 अप्रैल, 1 मार्च, जो भी हो। मंथ है, अगर आपको कोई मंथ दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, ठीक। ईयर है हमारा, ठीक। कोई भी ईयर दिया हुआ है, ईयर यानी कि 1996, 1846, जो भी XYZ। यस्टरडे है, यस्टरडे यानी कि यस्टरडे टाइम दिया है, दैट डे हो, लास्ट नाइट हो, ठीक। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, चाइल्डहुड, लास्ट ईयर, यानी कि ये जो वर्ड हैं इनके आने से तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक। फॉर का यूज कहाँ करेंगे, हाफ एन आवर, 2 hours, many days, 6 months, 5 years, many years, a long time, etc. यानी कि और भी हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जहां टाइम फिक्स है वहां हम फॉर का यूज, जहां फिक्स है वहां हम सिंस का यूज करते हैं, और जहां फिक्स नहीं होता है वहां हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। जैसे कि हम कहें सिंस, सिंस आता है हमारे फिक्स टाइम के लिए, ठीक। और फॉर आता है हमारा जहां टाइम फिक्स, नॉट फिक्स, ठीक। सिंस फिक्स टाइम के लिए, और फॉर
हमारा किसके लिए है, नॉट फिक्स, यानी कि जो टाइम फिक्स नहीं है। ठीक, तो ये जो हमारा ये जो वीडियो है, प्रेजेंट के जो हमारे 4 टेंस थे वो क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये जो प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, चारों इनके जो टेंस हैं वो अच्छे से आपने हमारे साथ स्टडी की है। तो आपको ये जो हमारा जो वीडियो है टेंस का वो बहुत पसंद आया होगा। तो आप जो बाकी के रिमेनिंग हमारे जो टेंसेस हैं उनके लिए जो टेंस का पार्ट 2 वीडियो है आप उसे जरूर देखें, ताकि टेंसेस का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।